जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइस यानी सर्ड के क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, पूछते हैं और इसको निकालने में जो है कि बच्चों को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने लगता है, उनके टफ लगता है, कठिन लगता है, इसलिए वो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को निकालने में बिल्कुल पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा एक विधि बताऊँगा जिसमें एकदम बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है। तो देखिए चलते क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे, देखिए चाहे प्लस हो अंदर चाहे उसके अंदर ऋण हो, ठीक है ना, ध्यान देना है। यहाँ पे करड़ी के अंदर दिया हुआ है, करड़ी में 12 है, फिर उसके अंदर करड़ी में 12 है, प्लस अगर करड़ी में 12 है डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, मतलब अनंत तक है ये और भी प्रोसेस आगे तक है, तो इसका मान क्या है ये देखना है। तो देखिए इसमें से जो अंक दिया हुआ है ना, इस अंक को बाहर निकालेंगे। मान लीजिए 12 है तो 12 को बाहर निकालें। अच्छा, इसमें अलग अलग भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो है कि अलग अलग तरीके का आएगा, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए 12 है तो 12 का क्या है करना, ऐसा गुणनखंड बनाना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक है ना, जिसका अंतर 1 हो। तो 12 का गुणनखंड देखिए क्या हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, इनका डिफरेंस 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यदि प्लस है, यदि प्लस है, अंदर प्लस है, इसके अंदर अगर प्लस है तो बड़ी वाली चीज़ का आंसर बनेगा, यानी कि 4 आंसर बन जाएगा। ठीक है ना हमारा। अगर माइनस है तो वो छोटा वाला आंसर बनेगा, यदि माइनस है तो छोटा वाला 3 आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें हमें क्या है, प्लस दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ ऐसे भी बताऊंगा जिनका ये नहीं बनेगा जैसे, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 72 यानी 72 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है वो ऋण चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है ना, ये ऋण चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस एकदम बिल्कुल आसान है। इसको जो 72 है उसको खींच के बाहर लाना है, यानी 72 हो गया। अब 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिनका वही रूल है, जिनका क्या हो, अंतर 1 हो। ठीक है, तो अंतर 1 हो तो कितना हो जाएगा, 8 9 72। ठीक है, 8 9 72 हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है, ये तो हमें टूट गया, अब ध्यान क्या देना है कि इसके अंदर प्लस है या माइनस है। माइनस है, ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह है तो छोटा वाला बनेगा, यानी कि 8 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए बस इसको एकदम सिंपली तोड़ना है, इसको 2 गुणनखंड में तोड़ना है, और जिनका अंतर डिफरेंस क्या हो, 1 होना चाहिए, यही इसका नियम है, अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता, अगर मान लीजिए प्लस होता, इस तरह से होता, यानी 72 प्लस क्या हो जाता, रूट में 72, अब प्लस में क्या हो जाता, रूट 72। ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब पूछ देता कि इसका मान क्या है, तो वही हो जाता 72 का 2 गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा वाला बनेगा क्योंकि ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, प्लस वाली चीज़ है, इसलिए हमें क्या बड़ा वाला बनेगा, यानी 9 आंसर बन जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो ऋण दिया हुआ है उसमें छोटा वाला यानी कि 8 आंसर बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इसमें क्या है, यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 दिया हुआ है तो 6 को फिर बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकालेंगे यानी 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखना क्या है कि यहाँ प्लस है कि क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें प्लस दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बड़ा वाला हो जाएगा। ध्यान देना है कि प्लस कभी भी अधिक होता है, अधिक होता है, ज़्यादा ही होगा, इंक्लूड होगा उसमें। तो प्लस में क्या, प्लस वाले कंडीशन में हमेशा बड़ा वाला आंसर बनेगा, यानी 3 हमारा आंसर बन जाएगा। यदि ये माइनस होता तो हमारा क्या बनता, 2 आंसर बन जाता। ये माइनस के कंडीशन में बनेगा और ये प्लस के कंडीशन में बनेगा। ठीक है ना। तो ऐसा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 17 आ जाए, 14 आ जाए, तो उनका तो बनेगा नहीं, लेकिन वो कैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो भी बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो 5 को जब बाहर निकालेंगे तो देखिए इसमें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले बस ध्यान दीजिए। ये 5 है, 5 का तो 2 गुणनखंड बनेगा नहीं ऐसा जिसका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 गुणे 5 कर दे तो इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसा डिफरेंस करना है जिसमें क्या हो, इसका अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 5 का तो डिफरेंस होगा नहीं, तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में देखिए, जब ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, ऐसे कंडीशन में जब हमें ये देखना है कि यहाँ प्लस है कि
माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो सॉरी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस की कंडीशन में हमेशा 5 से नीचे जाना है, ठीक है ना, 5 से नीचे जाना है। तो देखिए माइनस की कंडीशन में 5 से नीचे तो हमारा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखना है 4 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, अंतर तो भैया इसके अंदर 0 है, ठीक है, तो अंतर 1 होना चाहिए, कंडीशन है। 3 के ऊपर करते हैं तो 1 गुणे 3 हो जाएगा, अंतर इसके अंदर 2 है, ये भी नहीं होगा। 2 के अंदर देखते हैं तो 2 गुणे 1 कर सकते हैं, इसके अंदर अंतर 1 हो गया, बन गया जी। देखिए अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हम सीधे लाएंगे कि 2 का अगर करते हैं तो 2 का करते हैं तो 1 गुणे कितना हो जाता है 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 हो गया, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस कितना 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आंसर क्या बनेगा इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस क्वेश्चन का आंसर 1 एवं 2 के बीच बनेगा, यानी कि 1 एवं 2 के बीच आंसर होगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा कि 1 एवं 2 के बीच में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। जो 4 ऑप्शन होगा उसमें एक ऑप्शन ये जरूर दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनका हम नहीं बना पाते हैं गुणनखंड, जिनका जो कि अंतर 1 हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में प्लस के जगह पर ऊपर जाते हैं। अगर प्लस रहता है इसकी जगह पे, अगर प्लस रहता तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस है तो नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस था इसलिए नीचे गए, यानी 5 के बाद वाले नीचे गुणनखंड, 5 के बाद वाले नीचे वाली संख्याओं में देखें किसका गुणनखंड बनेगा और जिसका अंतर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कहाँ मिला 2 मिला, तो 2 मिला तो 2 का गुणनखंड कर दिए 1 गुणे 2। अब यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा 1 एवं 2 के बीच में बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर यही मान लीजिए प्लस होता, अगर प्लस होता मान लीजिए 5 प्लस क्या होता रूट में 5 प्लस क्या होता रूट में 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता, ये 5 से हमें ऊपर देखना है, ठीक है, 5 से क्या करना है ऊपर देखना है। तो 5 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 10 11 12 ऐसे संख्याएं मिलेगी। तो अब देखेंगे इनमें से, देखिए 6 का करते हैं तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर कितना है, अंतर 1 है, तो बन गया भैया। 5 के बाद ऊपर अगर गए तो 2 3 6 हो गया। अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 2 एवं 3 के बीच, ठीक है ना, 2 एवं 3 के बीच बन जाएगा आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, जहां हमें मिल गया वही को तोड़ लेना है और उसी दोनों के बीच आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें भी आ गया हमारे पास 3 आया है, ठीक है ना, 3 आया है तो 3 को बाहर निकालेंगे भैया, 3 को बाहर निकाल लिए हम, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिए। 3 को जब बाहर निकालें तो 3 का अगर हम गुणनखंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 हो जाएगा। लेकिन अंतर कितने का है, अंतर तो हमारे पास डिफरेंस 2 का है, तो 2 का अंतर नहीं होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो ये नहीं बन रहा है, यानी वो उस फैक्टर में नहीं टूट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये ऋण चिन्ह है तो ऋण की वजह से क्या होगा 2 3 से नीचे जाएंगे। तो 3 से नीचे जाते हैं तो क्या क्या संख्या मिलती है हमें, 2 मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो 2 को देखते हैं, 2 को देखते हैं तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, हो रहा है ना 1 गुणे 2। अब इनका डिफरेंस क्या है 1 है, इनका डिफरेंस 1 मिल गया हमें। जैसे ही डिफरेंस 1 मिल गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसी के ऊपर हम लगाएंगे, ऐसे क्या बन जाएगा हमारा आंसर, आंसर बनेगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 1 एवं 2 के बीच का आंसर बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। ये ऑप्शन भी दिया रहेगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। और ज़्यादातर बच्चों को जब पता नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, जो तो पता रहता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो पता नहीं रहेगा वो क्या करते हैं क्वेश्चन छोड़ के आगे चल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए बिना कॉपी पेन उठाए आप बस देख के आंसर लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 3 दिया हुआ, अगर इसी में प्लस दिया होता, मान लीजिए अगर प्लस दिया होता तो 3 से हमें ऊपर जाना होता, 3 से ऊपर तो हम 4 जाते, 5 जाते, 6 जाते, 4 का अगर तोड़ते तो 2 गुणे 2 हो जाता, अंतर तो भैया 0 हो गया, ठीक है ना, डिफरेंस 0। 5 का 1 गुणे 5 हो जाएगा, अंतर 4 का हो जाएगा। 6 का तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 अंतर 1, तो यहाँ 6 पर आ जाता हमारा, यानी 2 और 3 के बीच में हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। चलते हैं आगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको ध्यान देते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है 7 √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखिए अब फिर वही बात आ गई कि यानी 7 को अगर हम तोड़ें तो 1 गुणे 7 होगा, इससे अधिक तो टुकड़े में तोड़ नहीं सकते इसको। तो देखिए जब तोड़ेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना भाई 6 आ गया, तो अंतर 1 आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, अब देखिए इसमें प्लस है,
प्लस है तो प्लस है तो क्या 7 से ऊपर चलेंगे, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, 7 से ऊपर चलेंगे तो 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा। अब देखते हैं 8 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 4, अंतर कितने का भाई 2 का, ठीक है। 9 का तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, अंतर कितना 0 का। 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, अंतर कितने का 3 का। 11 को तोड़ ही नहीं सकते, मान लीजिए 1 गुणे 11 करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 12 को तोड़ते हैं, 12 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, ठीक है ना, अंतर कितने का 1 का। आ गया ना अंतर 1 का। देखिए जैसे ही अंतर 1 का आया तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, जिस गुणनखंड में तोड़े हैं इन दोनों के बीच का बनेगा, यानी 3 एवं 4 के बीच हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा भाई। और ये ऑप्शन में दिया रहेगा, यकीन मानिए दोस्तों ये सब आंसर में दिया रहेगा और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत एकदम समझ लो फ्री के नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों क्या है, √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका पूछा है कि इसका क्या मान होगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 को बाहर निकालेंगे, ये तो आसान है, 6 का गुणनखंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो देखिए अब ध्यान क्या देना है कि इसमें ऋण है या धन है, यहाँ क्या है ऋण है। ऋण क्या होता है, छोटी चीज़ होती है, छोटा होता है, किसी चीज़ को घटाएंगे तो वो छोटा ही होगा, छोटा होगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, छोटा होगा, यानी 2 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं धन होता तो क्या बड़ा वाला चीज़। याद रखने के तरीके देखिए, अगर हमारे पास धन है तो याद रखिए धन है तो कोई भी आदमी क्या होता है, बड़ा होता है। बोलते हैं ना भाई आजकल की बोलचाल में कि यदि धन जिसके पास ज़्यादा है या धन है तो वो क्या है, वो बड़ा व्यक्ति है, और जिसके पास ऋण है, कर्ज है, बोझ है तो वो क्या हो जाएगा, वो छोटा व्यक्ति हो जाएगा। समाज में तो यही हमारे बोलचाल है। तो बस याद रखिए कि जहाँ ऋण है उसमें छोटा आंसर, जहाँ धन है उसमें बड़ा आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे को, अब यहाँ पे क्या आया है, 20 आ गया है, √20 माइनस √20 माइनस √ डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पेपर कलम की ज़रूरत है नहीं ना, पेपर अब कलम की जरूरत नहीं, इतना प्रैक्टिस करवा दिया बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए हम भी नहीं लिखेंगे, आप खुद दिमाग लगाइए। 20 का क्या हो जाएगा 4 गुणे 5, क्या दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है, तो 4 आंसर हो जाएगा। पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 20 है तो इसका गुणनखंड 4 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऋण चिन्ह है, मैंने बताया कि धन है तो व्यक्ति ऊंचा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, और ऋण है बोझ है तो व्यक्ति छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऋण है तो यानी छोटा वाला, यानी 4 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा, ठीक है। अगर धन होता तो क्या बनता, 5 बनता। क्लियर है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे 56 आ गया, ठीक है, क्या इसको लगाने की ज़रूरत है, नहीं ना। देखिए 56 है तो 56 का कितना हो जाएगा, बोलिए 56 का कितना हो जाएगा, 7 8 है, कितना होता है 56, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऋण है तो छोटा वाला आंसर क्या बन जाएगा 7, धन होता तो 8, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें रूट में 1 आ जाए, 1 माइनस 1 माइनस 1 आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 1 कर देता, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो क्या आंसर बनेगा, आप सोचिए। देखिए 1 के कंडीशन में ये माइनस ही है, ठीक है, 1 के कंडीशन में प्लस रहेगा तब तो ऊपर चले जाएंगे, 1 से ऊपर जाएंगे बन ही जाएगा, 2 में बन जाएगा। लेकिन यहाँ 1 माइनस में है तो 1 से क्या जाएंगे, 1 का तो बनेगा नहीं। अगर 1 का हम करते हैं, जैसे देखिए मान के चलिए अगर 1 का हम करते हैं तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है ना। 1 गुणे 1 तो भैया 1 गुणे 1 1 तो हो जाएगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, अंतर तो 0 हो जाएगा ना, डिफरेंस हमारा, तो ये भी सही नहीं है, ठीक। अब अगर हम लेते हैं 1 का गुणनखंड करते हैं 0 गुणे 1, अब तो अंतर क्या है 1 है, लेकिन 0 गुणे 1 कभी 1 होता है, कभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो ऑलवेज क्या बनता है, 0 बन जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब सोचिए क्या पॉसिबल है, कैसे करेंगे इसे, हैं? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में टकर जाते हैं, अगर मिल जाते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें 1 से वास्तव में नीचे जाना है, 1 से नीचे ही जाएंगे, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो 1 से नीचे जाएंगे। 1 का तो गुणनखंड बन नहीं रहा, तो 1 से नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। तो सीधे से आंसर में बस यही लिख देना है, हमें आंसर में यही लिख देना है 0 एवं
1 के बीच में, 1 के बीच में, ठीक है ना, 0 एवं 1 के बीच में हमारा आंसर बन जाएगा और ये ऑप्शन में आपको मिलेगा भी, ठीक है ना, 0 एवं 1 के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, दो चीज़ें आ गई, दोनों में क्या है, दोनों कड़ियों के बीच में क्या दिया हुआ है, भाग, डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इनका दोनों का मान निकाल लेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे। तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा, 12 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है यानी 3 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, प्लस दिया हुआ तो आंसर 4 हो जाएगा इधर का, ठीक है ना। और इधर करते हैं तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस दिया हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब भाग बीच में दिया हुआ है तो 4 भागे क्या हो जाएगा, 4 भागे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 दूने 4, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उसको किस तरह से करेंगे ये बिल्कुल बखूबी, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको क्लियर पता लग जाएगा किस तरह से एग्जाम में करना है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, 72 है, प्लस में है रूट में, ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 प्लस में है, तो 72 का कितना हो जाएगा, 8 9 72, प्लस है तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, सॉरी इसमें क्या है मल्टीप्लाई यानी गुणा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 2 3 6, प्लस है तो 3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 आंसर हो जाएगा। बताइए, इसको बहुत ज़्यादा बोझ था लगाने के, बिल्कुल नहीं, यानी सीधे से देखिए 72 है तो 72 का क्या हो जाएगा, 8 गुणे 9, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, अच्छा इसमें प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा आंसर, यानी इधर 9 हो जाएगा, ठीक है ना, इधर 9 हो जाएगा। और इधर अगर हम 6 को लेते हैं, देखिए इधर अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा यानी कि 3, तो दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो भैया 9 गुणे 3 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27 एंड 27, ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे आखिरी, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है 56 है, ठीक है ना, 56 है और इधर क्या है 12, ऋण में है ये प्लस में है, ठीक है। और दोनों के बीच क्या है, ये दोनों के बीच क्या है, माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, दोनों में माइनस है तो माइनस कर देंगे, बहुत आसान है। तो 56 का बताइए क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए 56 का क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर इसका टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 56 प्लस क्या है, √56 प्लस √56 डॉट 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 इन्फाइनाइट, माइनस क्या दिया है, रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 डॉट 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 इन्फाइनाइट, ठीक है। तो देखिए 56 का क्या हो जाएगा, 7 8 है 56, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस है तो 8 हो जाएगा, यहाँ का तो 8 मिल गया, ऋण है तो ऋण लगा दिए। 12 का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 12 का 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, ऋण है तो छोटा वाला यानी कि 3, तो 3 का घटा लेंगे, 5 में से 3 घटेगा, सॉरी 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 5, तो हमारा आंसर क्या बनेगा फाइनली 5 बन जाएगा। बताइए कोई बहुत मुश्किल चीज़ है नहीं ना। तो जो है कि देखिए बिल्कुल आसान तरीका, ऐसे क्वेश्चन ऑल एग्जाम में आते हैं, कोई भी आप एग्जाम देने जाइए, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक का देने जाइए, चाहे रेलवे का देने जाइए, एनटीपीसी देने जाइए, एएलपी टेक्नीशियन, चाहे किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको पूरे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों था मेरा पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 मैं डालूंगा वीडियो, ठीक है ना, इसके बाद का एडवांस चीज़ें, ठीक है ना, इसके बाद की चीज़ें डालूंगा मैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए मैं जो है कि करूँगा। और उसके बाद देखिए आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए, चैनल थोड़ा नया है तो इसलिए सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो आगे और इसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।